वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर मीडियन नर्व पाल्सी। ठीक है, बेसिक से शुरुआत करेंगे हर एक चीज़ की। अच्छे से समझना, टाइम लेके समझ लो हर चीज़ को अभी। ठीक है, तो बाद में वो चीज़ जो है ना दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम, इसका नाम का मतलब जो है वो क्या पता चल रहा है कि कार्पल टनल। कार्पल भी ऑल नो कि यहाँ पर जो हमारी बोन्स होती हैं उनको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्पल का मतलब ये है। टनल क्या होता है? टनल होता है जैसे कि अटल टनल है, क्या हुआ है कि पत्थर है उसके बीच में से एक रास्ता निकाल दिया है। इसी तरीके से हमारे हाथ के अंदर भी एक टनल होता है। ठीक है, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये वाला। तो यहाँ पर जो कार्पल बोन्स है उसके ऊपर एक रेटिनाकुलम मतलब एक जाल सा बना हुआ है जहां से सारी जो मसल्स है वो जाती हैं। ठीक है, टेंडन्स वहां से पास करते हैं। तो ये यहाँ पर एक टनल की तरह दिखता है। ठीक है, और यहीं से फिर जो मीडियन नर्व है वो पास करती है। तो इसीलिए इसको बोला गया कार्पल टनल सिंड्रोम। और मीडियन नर्व पाल्सी से तो हमें साफ साफ पता ही चल रहा है कि मीडियन नर्व को इंजरी हो रही है, उसकी वजह से मीडियन नर्व पाल्सी हो रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होती है दो चीज, कि कोर्स क्या है उस नर्व का और वो किस किस मसल्स को सप्लाई दे रही है। वो जो आपकी नर्व है वो किस मसल को सप्लाई दे रही है, क्योंकि जो जो डिफॉर्मिटीज बाद में हमें उसमें देखने के लिए मिलेंगी ना इंजुरी के बाद, वो उस मसल्स से ही रिलेटेड होंगी। तो इन मसल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो डिफॉर्मिटीज वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो सारा उससे लिंक कर रहा है वहां पर। तो ये हमारी मीडियन नर्व है, यहाँ से ह्यूमरस की तरफ आएगी और यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर आकर के मसल्स को सप्लाई देगी और दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ज्यादा मैं नाम के चक्कर में नहीं पढ़ रही कि कौन सी ब्रांच का क्या नाम होगा क्या नहीं होगा, बेसिक्स पढ़ रहे हैं बस कि ये किस किस मसल को सप्लाई देगी। ये सप्लाई देगी प्रोनेटर टेरिस को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, इस वाले हिस्से में ये सप्लाई दे रही है इतने मसल्स को, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिडोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, ये है यहाँ पर हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो कि हमारा इस एरिया के अंदर पड़ेगा। ओके, जो आपका ऐसा टनल वर्क करता है। यहाँ से मीडियन नर्व नीचे से निकलती हुई आ रही है, जैसे कि हमारी गाड़ी जाती है उसके अंदर से, टनल के अंदर से होती हुई, किसी के अंदर से गुफा सी जो होती है उसके अंदर से होती हुई जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारी मीडियन नर्व है वो भी उस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, रेटिनाकुलम शब्द का मतलब होता है ऐसा जाल। ठीक है, ये हमने 11th या 10th में भी पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर ये जाती है और सप्लाई देती है 3 फिंगर्स में। ये हमारा रेडियस है, तो ये वाली जो साइड है ये हमारा थंब हो गया। ठीक है, तो ये सप्लाई देती है 3 उसके अंदर फिंगर्स के अंदर, एक थंब के अंदर और फिर आपका इंडेक्स फिंगर के अंदर और थर्ड आपका मिडल फिंगर के, हाफ मिडल फिंगर में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर सप्लाई दे रही है? इसके अंदर सप्लाई दे रही है। मीडियन नर्व यहाँ से होती हुई आई, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होती हुई आई, एज अ टनल वहां पे वर्क किया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ने, और फिर यहाँ पर ये सप्लाई दे रही है, इसको सप्लाई दे रही है, यहाँ सप्लाई दे रही है, और इसकी हाफ फिंगर को, इस वाले की हाफ फिंगर को सप्लाई दे रही है। मैं भी अच्छी लग रही होगी, आई नो, मैंने ही लगाई है। ठीक है तो ये यहाँ पर इतनी सप्लाई दे रही है। ओके, ठीक है, तो ये था इसका सप्लाई का एरिया। तो इस सप्लाई के एरिया को याद करने का क्या मोटिव है कि अगर मीडियन नर्व को इंजरी हुई किसी भी वजह से, तो सेंसरी जो लॉसेस होंगे ना वो सिर्फ इसी एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पर नर्व सप्लाई दे रही है वहीं तो उसका काम बिगड़ेगा ना, चाहे मोटर सप्लाई बिगड़े चाहे सेंसरी सप्लाई बिगड़े, तो जितनी भी चीजें देखने को मिलेंगी वो हमें इस थंब, इंडेक्स फिंगर और मिड ऑफ द मिडल फिंगर के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये थी हमारी कि किस किस मसल को सप्लाई दे रही है और कहां तक सप्लाई दे रही है, वो वाली चीज। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी रूट वैल्यू क्या है मीडियन नर्व की, मीडियन नर्व कहाँ से बन रही है। इसके लिए आपको जो है ना ब्रैकियल प्लेक्सस होता है प्रॉपर, कि उसकी रूट वैल्यू क्या होती है और कहाँ कहाँ से वो बन के आ रहा है, किसकी ब्रांच बन रही है। तो इसकी रूट वैल्यू आपकी होती है C5, C6, C7, C8 एंड T1, मतलब इन शॉर्ट C5 से लेकर के T1। ठीक है, तो ये आपकी इसकी रूट वैल्यू है। अब देखते हैं इसके कॉजेज क्या है, किस किस वजह से हो सकता है। इसका कॉज हो सकता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर मतलब अगर यहाँ पर ये सप्लाई जा रही है, अगर यहाँ पर कोई इंजरी हो गई जैसे फ्रैक्चर हो गया,
तो फ्रैक्चर होगा तो थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट अगर होती है बोन की तो वो नर्व को इंजुरी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉज ये होगा कि यहाँ पर मीडियन नर्व पाल्सी देखने को मिलेगी। फिर आपका है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। अगर एल्बो जॉइंट के अंदर यहाँ पर पूरे में अगर कहीं भी डिसलोकेशन होती है तो बहुत इजीली ये हार्म हो जाएगा ना, नर्व जो है वो इजीली हार्म हो जाएगी, तो यहाँ पर अटकेगा तो वो हार्म कर देगा मीडियन नर्व को और उसकी सप्लाई में फिर वो दिक्कत आ गई, इंजरी हो गई तो वो फिर पूरी की पूरी जो सप्लाई है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मीडियन नर्व पाल्सी। फिर आता है क्रॉनिक कंप्रेशन और बाय स्वेलिंग इन टनल। कार्पल टनल सिंड्रोम जिसका नाम है वो क्यों पड़ा है कि जो आपका ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है इसके अंदर स्वेलिंग अगर देखने को मिल रही है बिकॉज आप रिपीटेटिवली काम कर रहे हो, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं या किसी किसी का काम होता है बहुत हैवी वेट उठाना, रिपीटेटिवली उठाना, बार बार एक ही चीज़ को करना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है इस जगह पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और वो जब स्वेलिंग हो जाएगी, जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पर ये चीज़ इतनी थी, ठीक है, और इसके नीचे से हमारी जा रही थी, इसके नीचे से हमारा जा रहा है, ये नर्व जा रही है, ठीक है, ये हमारी मीडियन नर्व है और इसकी एक्चुअल जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की विदाउट स्वेलिंग जो है वो इतनी है, ठीक है, जो विड्थ है वो इतनी है। अगर अब इसमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर कंप्रेशन करेगी ना नर्व के ऊपर, और जब ये कंप्रेशन करेगी तो वहां पर आपको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर काफी आपको पेन भी फील हो सकता है, ठीक है, नमनेस हो सकती है, उस एरिया के अंदर नमनेस हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर इसका सप्लाई जा रही होगी, सेंसरी सप्लाई जा रही होगी, तो यहाँ पर ये जब स्वेलिंग होगी तो ये इसको कंप्रेस कर देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर डिफॉर्मिटीज क्या क्या देखने को मिलती है। कि कोई पेशेंट आया, अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई उसकी सेंसरी लॉसेस कहाँ कहाँ हो रखा है, सेंसरी लॉसेस उसका इस एरिया के अंदर हो रखा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, क्या कोई फ्रैक्चर हुआ है पहले या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री से कि भाई ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो अब इसके अंदर और डिफॉर्मिटीज़ और क्लासीफाई करने के लिए हम उसकी डिफॉर्मिटीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पर मेन काम आता है इस मसल सप्लाई का। ठीक है, सबसे पहले देखो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी होगी इस तरीके से, मतलब जो ये वाली फिंगर है यहाँ पर इसकी सप्लाई है, ये वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर है ये पॉइंटेड रहेगी, मुड़ेगी ही नहीं। ठीक है, मुड़ेगी नहीं, तो ये पॉइंटेड रहेगी। दूसरी है आपकी ऐप थंब। ऐप थंब क्या होता है कि ऐप जो होते हैं उनका थंब इस तरीके से होता है, हमारा ह्यूमन का ये एबडक्ट कर पाता है थंब, बाकी जो ऐप होते हैं उनका थंब इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अब ये ऐप लाइक थंब की डिफॉर्मिटी आ क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नर्व थी वो सप्लाई कर रही थी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को, ठीक है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को। जब इसके अंदर पूरी फंक्शनिंग में खराबी आई नर्व की, तो यहाँ पर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की भी जो मसल है उसको सप्लाई नहीं जा रही है। अब तो क्या होगा कि ये एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस क्या कराएगी, इसको एबडक्ट कराएगी ना, और जब ये एबडक्ट नहीं हो रहा तो ये चुपका रहेगा, तो ये चुपका जब रह रहा है तो यहाँ पर ऐप लाइक डिफॉर्मिटी फॉर्म हो रही है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस भी काम नहीं कर रही है, तो ये फ्लेक्स भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर ऐप लाइक डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये दो डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। दूसरी है हमारी ओपोनेंट पाल्सी। अब ओपोनेंट पाल्सी क्या होती है, अपोजिशन क्या होता है हमारी फिंगर्स के अंदर, कि इस तरीके से जब हमारा थंब दूसरी फिंगर्स को टच कर पाता है तो इसको हम बोलते हैं कि अपोजिशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये फ्लेक्सर, ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, और ये होता है अपोजिशन। ठीक है, ओपोनेंट पाल्सी के अंदर क्या होगा कि हमारा थंब इस तरीके से दूसरी फिंगर्स को टच नहीं कर पाएगा, और फिर यहाँ पर मेन रोल आता है उसकी नर्व सप्लाई का, बिकॉज यहाँ पर जो अपोनेंट पॉलिसिस मसल है ना वो काम नहीं कर रही है, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो वहां पर नहीं जा रही है, इसीलिए वो मसल भी काम नहीं कर पा रही है। तो जब आपकी अपोनेंट पॉलिसिस जो मसल है वो रेस्पॉन्सिबल है अपोजिशन के लिए और वही मसल काम नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली अपोजिशन भी नहीं हो पाएगा, और जब अपोजिशन नहीं हो पा रहा है, ओपोजिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे ओपोनेंट पाल्सी। दैट सिंपल। ठीक है, फिर देखने को मिलेगा हमें सेंसरी लॉस। सेंसरी लॉस वहीं देखने को मिलेगा जहां पर कि नर्व की मसल जो नर्व है उसकी सेंसरी सप्लाई है। तो मीडियन नर्व की सेंसरी सप्लाई कहाँ पर है, थंब के पास, इंडेक्स फिंगर के पास एंड हाफ ऑफ द मिडल फिंगर के पास।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। वहां पर जब भी आप उसको कुछ चुमाएंगे या फिर टेम्परेचर भी फील नहीं होगा उसको, ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है उस एरिया का, उसको ठंडा रहेगा, ज़्यादा देर ठंडा रहेगा उस जगह पर बाकी हाथ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ इस एरिया के अंदर, ओके। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट होगा इसका एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों देंगे? क्योंकि जो टनल था आपका, यहाँ पर जो फ्लेक्सर रेटिकुलम था, इसके अंदर स्वेलिंग आई, तो यहाँ पर जब स्वेलिंग आई है तो आपको कुछ ना कुछ दवाई तो ऐसी देनी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से कि आपकी स्वेलिंग कम होगी। तो वहाँ पर हमारा काम आएगा एंटी इन्फ्लामेटरी। और एनर्जेसिक आप देंगे पेन के लिए। फिर अगर हम फिजियो की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारा रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स यूएस दिया जाएगा उसको, और टेंस दिया जाएगा, क्योंकि टेंस जो है वो नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो नर्व स्टिमुलेट होगी तो मसल्स की सप्लाई भी जाएगी और वो फंक्शनिंग वापस से आना शुरू होगी, ठीक है। फिर आप स्प्लिंट्स दे सकते हैं। स्प्लिंट मतलब कि इस वाले पोर्शन को ज़्यादा देर वो सपोर्ट रखने के लिए वहाँ पर आप स्प्लिंट्स दे सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं इसकी आगे की एक्सरसाइजेज और क्या करवाएंगे, ठीक है। देखो, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि बेसिक है, इसको अच्छे से याद कर लोगे ना थोड़ा सा, तो आगे लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहने वाली है। कि डिपेंड करता है कि इंजरी हुई कहाँ पर है, ठीक है। अगर इंजरी यहाँ पर हुई है तो नर्व सप्लाई पूरी कट जाएगी। अगर यहाँ पर हुई है तो नर्व सप्लाई, जो मसल्स है उसकी सप्लाई इधर से कट जाएगी, ओके। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हुई है। वो पेशेंट आपको उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो सब देख के आपको पता पड़ेगा, ठीक है। और सपोज कि अगर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है या किसी भी तरीके से फ्रैक्चर हो गया या डिस्लोकेशन हो गई, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस की भी सप्लाई जा रही है। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो आप आइडिया लगाओगे जब आपने वो डीपली चीज पढ़ी हुई है। तो अगर आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस में या प्रोनेटर टेरिस के अंदर सप्लाई जाएगी, खत्म हो जाएगी मसल को, तो वो प्रोनेशन और सुपिनेशन के अंदर भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि भाई पेशेंट को जो हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम उसका डिसाइड करना है या प्लान करना है, तो उसको इंजरी कहाँ तक की है, कौन कौन सी मूवमेंट में उसको डिफिकल्टी आ रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके अंदर, उसकी जो मूवमेंट्स खत्म हो गई हैं हाथ की, उसको फिर से लाने की कोशिश करेंगे। स्क्विशिंग बॉल करवाएंगे, पियानो लाइक इस तरीके से उसके मूवमेंट्स कराएंगे, और थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे। सुपिनेशन और प्रोनेशन, एक्टिवली पैसिवली, ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर एडवांस क्लिनिक है तो वो अपने हिसाब से और मशीन्स होती हैं उसको यूज़ करके कर सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अपनी मशीन्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, कि यहाँ पर जो आपका टेंस है ना, जो आपका टेंस है ये लो फ्रिक्वेंसी करंट पे काम करता है। तो यहाँ पर आप मसल स्टिमुलेटर होता है ना, एमएस, उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी लो फ्रिक्वेंसी करंट के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मतलब दोनों में से कुछ भी, जो आपका मसल स्टिमुलेटर है वो उसके लिए हो जाता है, और पेन के लिए फिर आप अपना टेंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टेंस से दोनों चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ थी टोटल मीडियन नर्व पाल्सी के बारे में और कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी शुरुआत है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ो। बस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।